अगर मियाँ साहब सोचेंगे उनका फ़ायदा होगा तो वो किसी भूल में बैठे हुए हैं, और अगर इमरान साहब सोचेंगे कि मैं जी हजूरी करूंगा तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, इन लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते। आप अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुद बचाते ना, अपने इत्तेहादियों को अहमियत देते, अपनी जमात के लोगों को अहमियत देते, उनको राय दरगाह में ना फेंक देते। और उनके अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान अफजल थामा और एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज़ के प्रोग्राम शतरंज में। आज का प्रोग्राम 3 से 4 बड़ी खबरों के बारे में है। सबसे पहले हम बात करते हैं अहमद नूरानी की उस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टिक स्टोरी की जो उन्होंने कुछ दिन पहले फाइल की है, जिसमें हमें यह पता चला है कि हमारी अस्करी क़यादत के जो हेड हैं जनाब बाजवा साहब, उनके असासे 12 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। अहमद नूरानी सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि इसमें उन्होंने इजाफी तौर पर उनकी बेगम, उनके बेटे और उनकी बेटी के असासे भी जाहिर करवाए हैं। इसके अलावा उन्होंने उनके समधी मियाँ मिट्ठू, उसके अलावा मियाँ मिट्ठू की जो 4 बेटियां हैं उनके असासे भी अपनी स्टोरी में रिपोर्ट किए हैं। आमतौर पर ऐसी स्टोरीज आती रहती हैं और ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है कि पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के अहम ओहदों पर फाइज हैं उनके एहसासों में इजाफे भी होते रहते हैं। लेकिन इस स्टोरी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिंक करना चाहता हूं, वो ये है कि जब ये स्टोरी आई तो मैंने सोशल मीडिया पर एक शोर और वावेला मचा हुआ देखा। उस शोर और वावेले में मुझे ये बात खुलकर सामने दिखाई दी कि जनाब जो पटवारी हैं, ओवरसीज पटवारी खास तौर पर, उन्होंने दिन रात एक किया हुआ है बाजवा साहब को डिफेंड करने के लिए और उनकी फैमिली को डिफेंड करने के लिए, और कह रहे हैं कि हाजिर हाजिर लहू हमारा, हम तो जनाब डिफेंड करेंगे और अहमद नूरानी तो 2 नंबर जर्नलिस्ट है और इसकी सारी की सारी स्टोरी ही 2 नंबर है। चले ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन उसके मुखालिफ में जनाब इमरान खान साहब के फॉलोअर, जिन्हें और आम में यूथिया कहा जाता है, वो भी आंखें बंद कर अंधी तकलीद करते हुए जनाब अहमद नूरानी को काफिर नहीं बल्कि ईमानदार और मुहिब वतन जर्नलिस्ट जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब अहमद नूरानी ने कमाल कर दिया है। अब इस एक स्टोरी के साथ इन 2 ग्रोहों का रद्द-ए-अमल देखिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत वाकई ही अंधी अकीदत और अंधी नफरत में चली गई है। वो जो 8-10 महीने पहले आर्मी पर और बाजवा साहब पर लानतन कर रहे थे, आज उनका दिफा कर रहे हैं, और वो तकरीबन जो कुछ अर्सा पहले उनके साथ शाना बशाना खड़े थे, आज वो उनके खिलाफ आने वाली हर खबर पर ढोल पीट रहे हैं। अब फैसला आप खुद कीजिएगा कि ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। दूसरी खबर कुछ यूं है जनाब कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला हो चुका है। ये मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था और पिछले 1.5 माह से कह रहा हूं कि कौन से 2 या 3 बंदे हैं जिनके नाम का कुर्रा निकलेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन मैं अकेले बैठा कुछ सोच रहा था तो मेरे जहन में एक लाउड थिंकिंग आई, तो मैंने बोला अपने नाजरीन के साथ शेयर करनी चाहिए। बड़े भाई ने फैसला किया है, छोटे भाई ने सिग्नेचर करने हैं। बड़े भाई ने जो फैसला किया है उसकी बुनियाद तासुब और नफरत है, और तासुब और नफरत की बुनियाद पर जो फैसले किए जाते हैं वो ज़्यादा देर पा नहीं होते और ना ही उनकी कोई ख़ास अहमियत होती है और ना ही वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। ये हमें तारीख बताती है। और जो छोटे भाईजान हैं जिन्होंने सिग्नेचर करने हैं वो बेचारे कंप्रोमाइज्ड हैं, ना उनका कोई विजन है, बल्कि वो डंक टपाव पर चल रहे हैं बूट पॉलिश कर करके, और उनकी स्पाइन भी नहीं है और रेजिस्ट तो वो कर नहीं सकते। बड़े भाई ने फैसला जरूर कर दिया है, लेकिन छोटा भाई अगर रेजिस्ट नहीं करेगा तो सिग्नेचर कहीं भी कर सकता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब रेजिस्ट करें, आपको पता है रेजिस्ट किन के सामने करना होता है, तो मेरा नहीं ख्याल वो रेजिस्ट कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं, अगर दूसरी तरफ से कोई छूट मिल गई तो फिर छोटा भाई बड़े भाई की मर्जी के मुताबिक ही फैसला करेगा। इसके बाद जनाब तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं 26 तारीख को इस्लामाबाद पिंडी पहुंचकर आप सबको सरप्राइज करूंगा। मेरा ख्याल है, खबर नहीं है, कि इमरान खान साहब पिंडी में GHQ के सामने नहीं जाएंगे। दूसरी मेरी खबर यह है, वो ये कुछ यूं है, अंदाजा बल्कि कह लीजिए, कि इमरान खान ने एक दफा फिर बोला है मैं सरप्राइज दूंगा। जब इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ, इन्होंने बोला मैं सरप्राइज दूंगा, इन्होंने आईन ही तोड़ दिया। अब उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आइन टूटा, अदालत में फैसला हो चुका है और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस फैसले को आपका अपना अटर्नी जनरल और वकील अदालत में डिफेंड ना करें, वो फैसला तो मजाक ही है। मैं तो हैरान हूं, एतजाज हसन ने यह कैसे कह दिया कि इमरान खान ने छक्का मारा और गेंद ग्राउंड के बाहर फेंक दिया। अब वो कला के ये हाल है तो बंदा अब क्या कर सकता है। और ऐसे वो कला जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के तमाम औराक को पढ़ा हो, लपेटा हो, लिखा हो, जिनमें हिस्सेदार हों। खैर, दूसरी दफा इमरान खान साहब ने कहा मैं सरप्राइज दूंगा, और ये मैं पीछे जा रहा हूं सन 2013 में जब उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था तो इस्लामाबाद मार्च करके गए थे, तो सरप्राइज क्या दिया था? सिविल नाफरमानी, टाइम फिश।
फिर उन्होंने जनाब तीसरी बार हमें सरप्राइज़ देने को कहा, वो ये है कि वो अब पिंडी पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर हमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचकर इमरान खान साहब से, इमरान खान मेरे ख्याल से खुद आएंगे या नहीं, ये भी एक 50-50 है मेरी नज़र में, और वो GHQ के सामने जाएंगे या नहीं, ये तो कभी भी नहीं जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि क्या इमरान खान साहब वहां पहुंचकर सरप्राइज़ देंगे। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब वहां पहुंचेंगे तब तक, क्योंकि इमरान खान साहब ने सियासी तौर पर अपने पत्ते शो कर दिए हैं, तो मुखालिफ पार्टी भी अपने पत्ते शो करेगी और आर्मी चीफ की तैनाती करेगी। इमरान खान ने कहा था वेख्या ए मैं ना आंदा ते ना किसी 2 नंबर बंदे ਨੂੰ अपॉइंट कर देना सी, ए मैं आया वा ना तां ए बंदा अपॉइंट होया जी, ए बंदा ठीक है, ए मेरे प्रेशर भी आके इन्होंने अपॉइंट किया हुआ। सो बात यह है कि उनके मानने वाले तो फिर बोलेंगे हमारी जीत। इमरान खान साहब फिर ये भी बोलेंगे इज़हार तशक्कुर मनाएं और सड़कों पर जाकर मिठाइयाँ बांटें और पार्टी की तरफ से तमाम नफल 2-2 नफल शुक्राने के अदा करें, क्योंकि ठीक बंदा अपॉइंट हो गया, चाहे कोई भी अपॉइंट हो। ये दोनों जमातों के लिए पैगाम है और वो जानते भी हैं चाहे कोई भी अपॉइंट हो, उनका जो फायदा होगा होगा, उनका जो नुकसान होगा होगा। इसमें बिल्कुल खुशियां मनाने की कोई जरूरत नहीं है कि मतलब जो भी अपॉइंट होगा, अगर मियाँ साहब सोचेंगे उनका फायदा होगा तो वो किसी भूल में बैठे हुए हैं, और अगर इमरान साहब सोचेंगे कि मैं जी हजूरी करूंगा तो मेरा फायदा हो जाएगा, तो शायद हो जाए। अब लड़ाई करने का फायदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े कमाल के यू टर्न लिए हैं। अमेरिका वाली बात पे कहते हैं कि वो तो अब हिस्ट्री हुई, वो तो किस्सा हुआ, ठीक है, बायगॉन इज बायगॉन। चले मान लिया अमेरिका को माफी दे दिया आपने, हालांकि उन्होंने माफी मांगी कोई नहीं अभी तक आपसे, और माफी मांगनी पड़ती है ना जब उनके मुल्क में आप 3 ऐसी कंपनीज को हायर करें जो आपके लिए लॉबिंग करें, तो फिर माफी तो मांगनी पड़ती है। खैर एनीवेज, दूसरी दफा इमरान खान साहब ने यू टर्न ये लिया है कि उन्होंने कह दिया अगले दिन अपनी तकरीर में कि मान लिया इन लोगों ने साजिश नहीं की, यानी फौज ने साजिश नहीं की, और लेकिन रोक तो सकते थे ना। वाह, सदके जाऊं ऐसे डेमोक्रेटिक लीडर के जो कह रहा है कि मानता हूं कि फौज ने साजिश नहीं की, लेकिन ये जो पॉलिटिकल मूव थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, इसको रोकते, यानी वो सियासत में एक दफ़ा फिर दखल देते। हालांकि मैं समझता हूं कि उनका भी सियासत में अमल दखल है, लेकिन इमरान खान साहब आप चाहते हैं, आप उनको खुद दावत दे रहे हैं कि आपको बचाने के लिए वो पाकिस्तान क्या इनको तोड़ देते, इन लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते, आप अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खुद बचाते ना, अपने इत्तेहादियों को अहमियत देते, अपनी जमात के लोगों को अहमियत देते, उनको राय दरगाह में ना फेंक देते और उनके साथ उनको इज्जत देते, और आपके साथ आज एक मामला ना होते और एक शख्स की बुनियाद पर आप पाकिस्तान के सारे सियासी मामला ना चलाते। मैं फैज़ हमीद साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी बुनियाद पर आप सारे मामला चला रहे थे। वो जब वहां से पिंडी से निकले तो आप मुंह के धड़ाम गिर गए। तो ये तो मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ। एनीवेज, तो इमरान खान साहब ने दूसरी बात पर भी अब यूटर्न ले लिया। अब तीसरा यूटर्न उन्होंने ये लिया कि जिसको जी चाहे आर्मी चीफ लगाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाहिर बात है भाई, अब आपके हाथ से मामला निकल चुके हैं। आप जब वजीर आजम थे, आप अपनी मर्जी का ISI चीफ नहीं लगा सके, तो आप अपोजिशन में रहते हुए अपना आर्मी चीफ लगवा सकते हैं। कोई मंतक की बात करें खान साहब, जी हजूरी आपको भी करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों की जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान हमें यह बताया करते थे कि ये नाअहल है और करप्ट हैं। मान लिया जी वो नाअहल और करप्ट थे। आप देखें आपकी हुकूमत में महंगाई के क्या हालात हैं, और इस वक्त लोग बिलबिला उठे हैं और पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है इस वक्त। और मैं उन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो कहते थे इमरान खान नाअहल है इसलिए सर्दियों में गैस नहीं मिलती। आप लोग तो बड़े अहल हैं कि आप लोगों ने वो गैस ऑर्डर की थी कतर से, मेरे ख्याल से आपने भी ऑर्डर नहीं की, जिसकी वजह से अब 16 से 17 घंटे गैस की लोड शेडिंग होगी। जो अपोजिशन में थे आप लोग बड़े बड़े हमें बातें और बड़े बड़े ढींगे सुनाया करते थे। अब आपको क्या हो गया है? अब सिर्फ ये हो गया है कि आपको अपनी हुकूमत करनी है, बूट पॉलिश करने हैं और अपनी दिहाड़ियाँ पूरी करनी है, बाकी अवाम जाए बाहर में। उसके बाद जब से मैंने कुछ वीलॉग किया, कुछ दोस्तों का कहना था यार डेली मेल पे कोई वीलॉग करो, डेली मेल पे वीलॉग करो। जो लोग ARY और बोल न्यूज़ और 92 न्यूज़ देखते हैं उनकी नज़र में तो केस का फैसला हो चुका है और शहबाज शरीफ को सजा भी हो चुकी है और जुर्माना भी हो चुका है। भाई अभी केस की बाकायदा प्रोसीडिंग्स होनी है, उस पर तब प्रोग्राम जरूर करेंगे जब उसका कोई फैसला आ जाएगा। अभी हुक्म इम्तनाई के लिए नून लीग गई थी और शहबाज शरीफ साहब गए थे। नून लीग नहीं कहना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब गए थे क्योंकि वो वजीर आजम है और उनका कहना है कि वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो डेली की डेली आके अदालत में बैठकर अपने केस की सुनवाई नहीं कर सकते। और इंग्लैंड में यह रूल है कि चाहे आप वजीर आजम है, चाहे आप किंग हैं, जब केस चल रहा हो तो आपको अदालत में मौजूद होना चाहिए। तो वो उनकी हुक्म इम्तनाई की दरखास्त खारिज हुई है, जिस पर उनको 30,000 पाउंड की पेनल्टी पड़ी है। वो पेनल्टी वो दे देंगे, लेकिन जहां तक वो केस जिसमें हमें यह बताया गया था कि पंजाब के वजीर आला ने ज़लज़ला ज़दगान और दूसरे जो इमदादी पैसे गए थे उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की है या खाए हैं, जब तक उसका फैसला नहीं आता तो हम बराबरी करने के लिए वैसे लाठ उठा के उनके पीछे दौड़ पड़े। तो बात यह है कि जब आप लोग टीवी देखें या फेसबुक पर कोई वीडियो देखें तो उस पर मत इन्हिसार किया कीजिए। आजकल बड़ा आसान है, इंटरनेट से कोई भी फैसला डाउनलोड हो जाता है, जज का नाम लिखा होता है, प्रोसीडिंग्स की तफसील लिखी होती है, उसको पहले पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा भी उसका फैसला क्या है। जब फैसला आएगा वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। और वैसे भी इनके हाथ तो बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन ऐसे फैसले मेरे ख्याल से करना मुश्किल होता है अदालतों के लिए जहां पर आपके पास बहुत बड़े सबूत ना हो, और मेरे ख्याल से डेली मेल के पास इस वक्त बहुत बड़े सबूत है भी नहीं।
तो जनाब ये थे आज के कुछ मौज़ूआत जिन पर मैं जल्दी जल्दी बात करना चाहता था। और अपने अजीज़ो कारब रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज़ चैनल सिटीजन न्यूज़, हर शहरी बाखबर।